हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी ये दो चैप्टर से प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दिए सेशन को शेयर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक लाइव ना आए हैं तो लाइव आ जाइए फटाफट। अगर जो लाइव आए हैं वो आप है ना सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। हाँ फ्रेंड्स, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के निदान में करते हैं वह है कौन सा है? इसमें से राइट आंसर देना आप लोगों को है ना। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना फिर आंसर देना है। क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा है ना निर्मित औषधि जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? कैंसर के रूप के इलाज में करते हैं, कैंसर के निदान में करते हैं, वह है पहला ऑप्शन में है इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी में है HGH, ऑप्शन सी में है TSH, ऑप्शन डी में है इंसुलिन। क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होना चाहिए राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा देना आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग है ना। देखिए TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और HGH, देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है HGH, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ए में जो है इंटरफेरॉन, ये भी है ना जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित होता है, लेकिन इसका है ना यह जो है हेपेटाइटिस के इलाज में किया जाता है। इंसुलिन से हमारा ऑप्शन नंबर डी में है इंसुलिन। तो इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, इंसुलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग है ना। यह जो हमारे शरीर में, यह भी एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन यह हमारे शरीर के ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। याद रखिएगा, इंसुलिन का क्या काम होता है कि हमारे शरीर के है ना ग्लूकोज के मेंटेन करके रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को सारी ऑप्शन को व्याख्या कर किए तो समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। हाँ फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। क्या होगा राइट आंसर? इको आर आई का स्रोत क्या कौन सा है? क्या BMHI है, ई कोलाई, या ए बी दोनों, या हिंड 3? क्या होगा राइट आंसर? फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। इको आर आई एंजाइम का स्रोत है, इनमें कौन सा स्रोत है इको आर आई इससे प्राप्त होता है? राइट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा देना आप लोगों का सही है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको है ना कौन सी फसल है ना सबसे पहले ट्रांसजेनिक किया गया था। राइट आंसर देना है आप लोगों को है ना। सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? सूत है, अलसी है, मटर है, तंबाकू है? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग राइट आंसर दीजिए इसका ना। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी होनी चाहिए? सूत, अलसी, मटर, तंबाकू? राइट आंसर क्या होगा इसका? जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा देना आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तंबाकू है। याद रखिएगा, इसी तंबाकू पर है ना एक का सबसे पहले वायरस का भी खोज किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आपको है ना प्लाज्मिड कौन है। BMHI है, या इको आर आई है, या PBR 322 है, या हिंड 3 है? क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप लोग। निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? राइट आंसर देना आप लोगों को है ना। प्लाज्मिड आखिर कौन है? BMHI है, इको आर आई है, या PBR 322 है, हिंड 3 है? क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए। इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो आपका PBR 322 होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी से है, तो याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है?
यानी कि कौन सी विटामिन जो है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में होता है, आप लोगों को याद होगा, है ना। सबसे पहले तो ये जानते होंगे आप लोग, है ना, कि धान में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि ट्रांसजेनिक ऐसा धान है जिसमें, है ना, विटामिन होता है। तो वही बताना आपको, है ना, कौन सी विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होगा राइट आंसर, है ना, ग्लूटीन होगा, या विटामिन ए, विटामिन ई, या विटामिन सी, क्या होगा राइट आंसर। देखिए 12th का क्वेश्चन है सारी, है ना, क्योंकि हम लोग, है ना, इंटर स्तरीय है, तो इंटर स्तरीय लेवल के, है ना, क्वेश्चन भी लाए हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी से सारा क्वेश्चन है, तो ये राइट आंसर देना आपको को। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो विटामिन बी। हाँ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सुनहरे धान में जो है ना क्या होता है, विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में होता है। यह सबसे ज़्यादा जो है ना असम में उपजाए जाते हैं, ये, है ना, याद रखिएगा। यह फसल कहाँ सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो असम में उगाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण योगज डीएनए टीके क्या है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को। पूर्ण योगज, है ना, डीएनए टीके क्या है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पूर्ण योगज डीएनए के टीके क्या है। इम्यूनोजेटिक लिपिड होना चाहिए, इम्यूनोजेटिक अम्ल होना चाहिए, इम्यूनोजेटिक प्रोटीन, इम्यूनोजेटिक प्रोटीन, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ प्रोटीन एक एक्सोजेनेटिक प्रोटीन है, सॉरी फ्रेंड्स, है ना। क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। पूर्ण योगज डीएनए टीके क्या है, इम्यूनोजेटिक लिपिड, इम्यूनोजेटिक अम्ल, इम्यूनोजेटिक प्रोटीन, एक्जेनो प्रोटीन, क्या होगा एक्सोजेनेटिक प्रोटीन, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, पूर्ण योगज डीएनए के टीके क्या है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देना आप लोगों का सही है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए खंडन को जोड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। डीएनए खंडन जो होता है उसको कौन जोड़ता है फिर से। राइट आंसर देना आप लोगों को। ऑप्शन ए में है इंडोन्यूक्लियज एंजाइम द्वारा, ऑप्शन बी में है लाइगेज एंजाइम द्वारा, ऑप्शन सी में है हेलिकेज द्वारा, ऑप्शन डी में है प्रतिबंध एंजाइम द्वारा। क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। डीएनए खंडन को कौन जोड़ता है फिर से। राइट आंसर देना आप लोगों को, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर दें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा देना आप लोगों का सही, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा देना आप लोगों का सही है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। डीएनए खंडन को कौन जोड़ता है, तो लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे एंजाइम है जो तोड़ता भी है ना। हेलिकेज जो तोड़ता, याद रखिएगा, तोड़ता कौन है, तो हेलिकेज तोड़ता है, जोड़ता कौन है, तो लाइगेज जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। राइट आंसर क्या होगा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। विल्सन ने, स्पेट ने, हंगिटघन ने, हर्टसेरेन ने, किसने किया था। राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को, सोच समझ कर आंसर दें आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देना आप लोगों का सही है, याद रखिएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक संकटग्रस्त स्पीशीज है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर दे आप लोग ना। निम्नलिखित में कौन एक संकटग्रस्त स्पीशीज है। अमरबेल का पौधा, लेंटेना का, निपेथिस का, या इनमें सभी, क्या होगा राइट आंसर।
अमरबेल का पौधा, लेंटिना होगा, निफ्थेथिन्स होगा, इनमें सभी होगा। क्या होगा राइट आंसर? यानी कि संकटग्रस्त पौधा को, है ना, स्पेसीज को। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। संकटग्रस्त, है ना, स्पेसीज को कौन सी बुक में रखा जाता है? गिनीज बुक या रेड डाटा बुक? क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को। सबसे पहले जो है संकटग्रस्त स्पेसीज को किस बुक में रखा जाता है? गिनीज बुक में रखा जाता है या रेड डाटा बुक में रखा जाता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा रेड डाटा बुक, है ना, याद रखिएगा ना। रेड डाटा बुक में, है ना, संकटग्रस्त स्पेसीज को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना, निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पेसीज है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, देन आप लोगों का सही है। तो अब तो तैयारी भी आप लोगों का अच्छे तरीके से चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई। हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिक्र हमने पहले ही किए हैं। लाल आंकड़ा बुक पुस्तक बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई है? राइट आंसर देना है आप लोगों को, है ना। लाल आंकड़ा बुक किसके द्वारा बनाई गई, है ना, जिस पे, है ना, कि सभी विलुप्त हो रहे प्रजातियों को रखा जाता है। वह बुक पुस्तक किसने रखा गया है? जिसका हम लोग बात किए थे रेड डाटा बुक के बारे में, वही है कि किसने बनाया था? IUCNO द्वारा, है ना, WWF गेट द्वारा, IBL ART द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। लाल आंकड़ा पुस्तक किसने बनाई, जिसको हम लोग रेड डाटा बुक भी बोलते हैं? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, देन आप लोगों का सही है, याद रखिएगा, है ना। रेड डाटा बुक किसने बनाया था? IUCNO द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए 2021 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, है ना, पारा मेडिकल का जो है सिलेक्ट किए हैं, है ना, जो कि आप लोगों के, है ना, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, है ना, इसका भी राइट आंसर दीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे। तो बायोलॉजी का हमने 2021 का पारा मेडिकल का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो चलिए इसका MCQ कर लेते हैं। राइट, तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि, यानी 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि, है ना, कि कौन एक, हाँ फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि कौन एक जो है CH प्रकाश संश्लेषण पथ का प्रयोग करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा है जो CH प्रकाश संश्लेषण, CH यानी मीथेन के प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करता है? राइट आंसर देना। धान, आलू, गेहूँ, बाजरा। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, है ना, कि कौन एक CH यानी मीथेन प्रकाश संश्लेषण पथ का प्रयोग करता है? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, है ना, लेकिन कुछ किताबों में बाजरा दिया है। क्या होगा? उदाहरण में दिया है बाजरा, मकई का पौधा, है ना। क्या होगा राइट आंसर? धान होना चाहिए या बाजरा होना चाहिए? देखिए, बाजरा जो होता है इसमें सूखा रहता है, इसमें तो पानी होता नहीं। धान में पानी होता है, यानी दलदली भूमि होता है। आप लोगों को पता होगा मीथेन गैस जो कहाँ से निकलती है, तो यह दलदली वाली भूमि से निकलती है। तो इस हमारे हिसाब से तो धान होना चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? तो राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना, कमेंट्स बॉक्स में, है ना। इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। आकार और रंग की व्याख्या कौन करता है? आकार और रंग की, है ना, फ्रंटल खंड, टेम्पोरल, पेराइटल, अनुमस्तिष्क। क्या होगा राइट आंसर? आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? फ्रंटल खंड का, टेम्पोरल खंड का, पेराइटल खंड का, अनुमस्तिष्क खंड का। क्या होगा राइट आंसर? जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, देना आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा ना। तब तो अच्छे तरीके से तैयारी भी आप लोगों का चल रहा है, अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनो कितने वर्गों में समूहित किया जाता है? अब फ्रेंड्स बताना है आप लोगों का, मनुष्यों में जो प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनो है, इसको, है ना, कितने भागों में समूहित किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? 2 भागों में, या 5 भागों में, या 7 भागों में, या 3 भागों में? क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप लोगों को ना। क्या होगा इसका राइट आंसर? मनुष्य में प्रतिरक्षा इम्यूग्लिनो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी क्वेश्चन जो 2021 में
पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाए तो श्वसन भागफल होता है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। अगर ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करें तो, है ना, श्वसन भागफल क्या होना चाहिए, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी 4 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा, क्या होगा राइट आंसर? फ्रेंड्स राइट आंसर देना आप लोगों को, क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल को अगर श्वसन के रूप में ग्रहण कर ले तो, है ना, इसका श्वसन दर कितना होगा, श्वसन भागफल कितना होगा? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि श्वसन भाग कितना हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है। राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना, कि ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सूत्र होता है C2H2O4। हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, C2H2O4 होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जिन कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। हाँ फ्रेंड्स याद रखना है, जिन कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसका निर्माण भारी मात्रा में करती है। यानी कि जिन कोशिकाओं में जो है ज़्यादा मात्रा में, है ना, क्या होता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, उसमें किसका निर्माण सबसे ज़्यादा होता है? यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा किसका निर्माण सबसे ज़्यादा होता है? लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का या पॉलीसेकेराइड का? क्या होगा राइट आंसर आप लोगों को देना है। जिन कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका होता है उनमें निर्माण किसका सबसे ज़्यादा होगा? राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा किसका निर्माण होता है सबसे ज़्यादा? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सबसे ज़्यादा निर्माण किसका होता है? लिपिड का होता है, ये तो याद रखिएगा, है ना। राइबोसोम द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोम है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को, क्या कह रहा है कि मोम है। क्या है मोम? एस्टर है या एमीन है, ईथर है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन है? क्या होगा राइट आंसर, है ना। जो मोम जो है क्या है, मोम जो है क्या है? एस्टर होना चाहिए, एमीन होना चाहिए, ईथर होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, ये सारी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देना आप लोगों का सही है, याद रखिएगा। मोम जो है एक हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा आप। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न है कि कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? क्या होगा राइट आंसर? अमीबा, जियोड्रिया, यूग्लिना, साइकन? क्या होगा राइट आंसर, है ना। कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? फ्रेंड्स राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं, साइकन जो है यह जो है परजीवी प्रोटोजोआ है ही नहीं। यूग्लिना ये जो है प्रोटिस्टा जगत में आता है ना, याद रखिएगा। साइकन जो आता है थाइलोफाइटा में आता है, यूग्लिना जो आता है प्रोटिस्टा में आता है। अमीबा प्रोटोजोआ है, अमीबा जो है प्रोटोजोआ है, लेकिन यह जो है परजीवी प्रोटोजोआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, है ना। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देना आप लोगों का सही है, ऐसे ही करते रहिए तैयारी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डीएनए में ए+G इज इक्वल टू T+C का खोज किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, ये एक रूल है, जो A+G बराबर होता है T+C का। ए क्या है, जी क्या है? तो ए होता है एडेनिन, जी होता है ग्वानिन, इज इक्वल टू, है ना, टी होता है थायमिन, सी होता है साइटोसिन। यानी कि डीएनए में ए जो है ग्वानिन के जुड़ता है, एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है, और जो है जो थायमिन होता है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसका खोज किसने किया था? राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना। इसका खोज किसने किया था? क्या क्रिक ने किया था, मेंडलेफ ने किया था, या वाटसन ने किया था, चिरगॉफ ने किया था? किसने किया था? राइट आंसर देना आप लोगों को। डीएनए में ना इसका खोज किसने किया था? राइट आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं क्रिक ने, है ना, क्रिक के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिक ने, क्रिक और
वाटसन ने मिलकर है ना डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का खोज किया था। क्रिक और वाटसन ने मिलकर द्विकुंडलित संरचना का खोज किया था, याद रखिएगा। और आनुवंशिक जनक का पिता मेंडलीफ को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। आनुवंशिकी जनक का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ को कहा जाता है, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करती है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को। इनमें पत्तियों जो है जल संग्रहण करती है। जो सब है ना 2021 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे तो उसका राइट आंसर होगा, इनमें से पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करती है। बरगद में या ग्वारपाठा में, प्याज में, नागफनी में, क्या होगा राइट आंसर? जल संरक्षण किस में करती है? पत्तियां और भोजन। राइट आंसर देना आप लोगों को, क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इनमें से पत्तियां जो है ना, क्या नागफनी में क्या होता है, पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करके रखती है। तो इसका जो है ना, इसके पौधे को है क्या और क्या किस नाम से जाना जाता है? कैकट्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर देना आप लोगों को है ना। घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है क्या कहलाता है? इमेंगोट या मैंगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर? इमेंगोट या मैंगोट या प्यूपा या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर देना आप लोगों को। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा है ना। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैंगोट कहलाता है। प्यूपा किसका लार्वा कहलाता है? हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को, प्यूपा किसका लार्वा? या मच्छर का लार्वा जो है ना प्यूपा कहलाता है, याद रखिएगा। मच्छर का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आप लोग मॉक टेस्ट डेली करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।